नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। रामबन से सज्जाद रोनियाल की रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस NC ने कल रामबन जिले के रामसू विभाग में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में बनिहाल विधानसभा क्षेत्र के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हाजी सज्जाद शाहीन के साथ रामबन के जिला विकास परिषद DDC के साथ अध्यक्ष शमशाद शान भी मौजूद रहे। इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र पर चर्चा की। इस सत्र में स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने और क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख परिषद BDC के सदस्य शफीक कटोच, कई पूर्व सरपंचों और वार्ड सदस्यों के साथ औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हुए। उनके शामिल होने को बनिहाल विधानसभा क्षेत्र और व्यापक रामबन जिले में NC के आधार को मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस घटनाक्रम से आगामी चुनाव में पार्टी की पहुंच और प्रभाव में वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि नए सदस्य अपने साथ महत्वपूर्ण जमीनी समर्थन और स्थानीय शासन में अनुभव लेकर आएंगे। मुझे लगता है आपको भी थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आप भी थोड़ा पीछे एक लाइन ऐसे वही मैंने भी बोला। आपके कमेंट्स में पढ़ते रहते इसलिए आप शायद सब वो ऐसा वहीं चलन फोटो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब। बदलाव तभी मुमकिन है जब हर बस्ती में हमारा नौजवान, हमारा बुजुर्ग, हमारा एक साथी एकजुट हो। मैं अपने साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने एक जमात में रहकर मुझे मेरा 20 साल तक साथ दिया और आज दोबारा मेरे कहने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। और ख़ास कर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की बात जो हवा थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और लोगों का मशवरा था कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कीजिए, और आज मैंने बिलाकर लोगों के कहने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। सर, क्या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लहर के बाद आपने ज्वाइन किया, लहर को देखकर ज्वाइन किया, या फिर कांग्रेस से कुछ नाराजगी आपकी थी? नहीं, नाराज़गी मेरी किसी के साथ नहीं, किसी पार्टी के साथ नाराज़गी नहीं है। अलबत्ता नाराज़गी मेरी लोगों की है, क्योंकि रामसो हमेशा इग्नोर किया गया। और जो मैंने पहले गुजारिशात की, मैंने मुद्दे गिनाए, जैसे दरदाई का रोड है, सरबगनी का है, रामसो हाई सेकेंडरी है, अस्पताल है, ताजनाल खारवान रोड है। इन चीज़ों को लेकर आवाम ने मुझ पर दबाव बनाया और उन्होंने कहा कि आपकी जमा से ये हुआ ना जिससे आप वापस आते, लिहाजा आज हमारा फैसला है कि आज हमारा आपके यानी कि आवाम के फैसले के मुताबिक मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। और मुझे उम्मीद है कि 2 साल के अंदर अंदर ये चीज़ें हमारे ये मुतालबा जो हल होंगी। सर, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ये आया है इस वक्त जम्मू कश्मीर में अगर कोई सरकार आने वाली है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है,
और हमें तवक्कुत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भी कायद है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सैयद साहब यहाँ से भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे और हमें तवक्का है, उम्मीद है, आवाम को भी उम्मीद उन पर वाबस्ता है कि वो हमारे मसाइल हल करेंगे। शफीक साहब कह नहीं सकता हूँ, वो वक्त की बात है, वो मेरी इलाके की संदूकड़ियाँ बताएगी आपको कितनी मजबूती है कितनी कमज़ोर है। एक्सपीडीसी देखिए ये आवाम का प्यार है, लामहदूद है, ये कुछ नहीं कह सकता। आपने जब मैंने ये पोस्ट डाली आपने देखा कि कोई नेगेटिव कमेंट आया? मेरा काम करने का तरीका है, मैं आवाम के लिए काम करता हूँ और मैं किसी बिला मज़हब मिलत सियासी अनाज के आम लोगों के लिए काम करता हूँ, जो इंशाल्लाह मैं आइंदा ताज़िंदगी एक चीज़ करता रहूँगा। ये मान के चल इंशाल्लाह सिवाय एक कादी पंचायत के हम इस पूरे रामसो इलाके से लीड देने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में आज वाकई एक बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि यहाँ के एक बड़े प्रोमिनेंट कांग्रेस के जो लीडर हैं और इस वक्त सबका बीडीसी चेयरमैन रहे हैं शफीक साहब, और बड़ा एक क्रेडिबल और बड़ा ऑनेस्ट फेस है, उनका आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और हम ये समझते हैं कि उनके आने के बाद हमारे हौसले और बढ़ेंगे और ये जमात और मजबूत होगी, और जो इस वक्त जो एक लहर है तब्दीली की, उस लहर को और ज़्यादा वसअत मिलेगी और ज़्यादा ऊंचाई मिलेगी। आज आप देखिए कि जोग दर जोग लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं, और ये इस बात की अक्कासी करता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इस वक्त वाहिद एक उम्मीद है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक वाहिद एक ऐसी जमात है जो लोगों के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज़ को एड्रेस करने की कैपेसिटी रखती है, और उसके लिए वादाबंद भी है और सिंसियर भी है। और लोगों का जुड़ना हमारे लिए बाइस मसरत है, और इंशाअल्लाह ताला नेशनल कॉन्फ्रेंस शदोमत से इस इलेक्शन में हर रोज़ अपने इसको काडर को मजबूत कर रही है, लोगों को और ज़्यादा जोड़ रही है, और बिल्कुल अपनी कामयाबी की तरफ हर रोज़ जो है एक कदम जो है बढ़ा रही है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों की समाजी, इक़्तिसादी और जो सियासी हालात को बदलने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए हर मुमकिन वो कदम उठाया जो दरकार था। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से बाहर हुई, रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम तकलीफ़ के और मुसीबत के शिकार हो गए, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 2008 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की, 2014 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जो लोगों ने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बाहर हो गई हुकूमत से, तो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम एक बड़ी अजीबोगरीब मुसीबत के शिकार हो गया। हमसे हमारा आइन छिन गया, हमारी पहचान छिन गई, हमारा झंडा छिन गया, हमारा दस्तार जो है वो हमसे छिन गया, जो एक कवच था आइन हिंद ने दिया था। तो इस वास्ते नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लोगों की वाहिद एक उम्मीद है, और इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस ही लोगों के इस वक्त जो है वो आने वाले वक्त में अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं वो प्रो पीपल और प्रो पुअर है, और हमें यकीन है कि लोग हमारे मैनिफेस्टो पे भरोसा करके इस नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात को अक्सरियत से कामयाब करेंगे, और हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। और हुकूमत बनने के बाद न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाम के जो तवक्कात है, भरोसे हैं, उनके ऊपर उतरने की कोशिश करेगी, बल्कि लोगों की ऑनर और डिग्निटी की रेस्टोरेशन के लिए, अपने जो हमारे जो इज़्ज़त नफ्स है जो उसको ठेस पहुंची है, उसको मरहम लगाने की भी पुरज़म है और पूरी कोशिश करेगी। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।